सफाई देख लो, ऊपर भी देख लो, डस्टबिन बना रखे हैं, डस्टबिन कूड़े डालने के लिए वहाँ डस्टबिन बना रखे हैं। बाहर के लोग भी ऐसे आएंगे यहाँ देखने के लिए कि हाँ ये है आईटीओ की जमुना माता। बदबू दिख रही है आपको? बदबू बिल्कुल नहीं आ रही, समय लगेगा, हर चीज में समय लगेगा। खाली एक ही बात कहा, चैनल पे बैठ गए, मुझे आप माफ कीजिए, मैं इस बार नहीं कर सका, अगले 5 साल मुझे और दे दीजिए, फिर मैं करके दिखाऊंगा। कि एलजी आपको रोक सकता है, आपको शराब नीति बनाने से तो नहीं रोका एलजी ने। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मतलब मेरी पार्टी को नहीं हरा सकता, और पता लगा अपनी सीट हार खरीदेंगे, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, और वहाँ पे जो ठेका होगा वहाँ पे हम आपको बैठने की भी व्यवस्था देंगे। अच्छा काम किया कि रोज हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, हमारे बच्चे जा रहे हैं, पता लग रहा है, और छुरियां चल रही हैं। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। अभी देखिए हमारी मौजूदगी है आईटीओ यमुना घाट पे, और ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव को लेके, जिसमें बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई इसमें 4-5 मशीनें लगा के यमुना की सफाई कर दी, और लगातार विपक्ष अब इस पे सवाल उठा रहा है कि 2-4 मशीनें लगाने से ये साफ नहीं हो सकता, और ये यमुना साफ नामुमकिन वाली बात है। तो अभी हम यहाँ पे आए थे देखने की क्या लग रहा है, पहले से वेटर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है, पहले से यमुना वेटर हुआ है या नहीं हुआ है, या वैसा ही है। तो हम आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्या लग रहा है चाचा जी, पहले से कुछ वेटर हुआ है क्या यमुना? देखो, जमुना में केजरीवाल सरकार ने जो काम किया था वो जमुना माता ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और सरकार आने के बाद जमुना माता की सफाई भी होने लग गई। आप ये देखो पानी कैसे था, आज सफाई देखो, पानी में बदबू मारती थी, पानी में बदबू मारती थी, और आज इतना आप हर जगह सफाई देख रहे हो, वहाँ चारों तरफ सफाई देख लो, ऊपर भी देख लो, डस्टबिन बना रखे हैं, डस्टबिन कूड़े डालने के लिए वहाँ डस्टबिन बना रखे हैं। जमुना की सफाई में अभी जो हो रही है उसके बाद भी समय लगेगा, जमुना माता को साफ करने में समय लगेगा। बाहर के लोग भी ऐसे आएंगे यहाँ देखने के लिए कि हाँ ये है आईटीओ की जमुना माता, और सारी जमुना माता भी जो आगे से जो फैल रही है ना, वो भी सब यही चीज़ देखेगी, ओहो ये है। देखो बीजेपी जो दावा कर रही है कि 3 सालों के अंदर में यमुना में डुबकी लगा लेंगे लोग, क्या लग रहा है वो हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिगैर समय लगेगा। समय लगेगा, मशीन तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, और मशीन चल भी रही है, सफाई भी हो रही है। पहले कितना बुरा हाल था, कितना कूड़ा था, और कितना कूड़ा इसमें से निकाल के जमा किया जा रहा है। हमारे जमुना के जो काम करने वाले हैं, जितने भी हमारे हैं, जमुना आरती होती है हमारी, और पहले से होती है। और आप जमुना का पानी देखो कितना क्या काला था और कितनी मिट्टी थी, अब देखो पानी देखो ना कितना साफ है। बदबू दिख रही है आपको? बदबू बिल्कुल नहीं आ रही, समय लगेगा, हर चीज में समय लगेगा। अच्छा, विपक्ष के नेता आतिशी मार लेना कह रही हैं ये यमुना साफ होना नामुमकिन वाली बात है। ये तो शब्द तो होता ही नहीं है, नामुमकिन शब्द तो होता ही नहीं अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। श्री राम जी ने भी एक पुल ऐसा बना दिया था, वहाँ इच्छा शक्ति थी उनके पास में, तो वही स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि राम राज आ चुका हुआ, और सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है कि हम अपनी धरोहर को, संस्कृति को नहीं बचा के रखेंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं है। तो वो संस्कृति धरोहर को बचाने पे लगी पड़ी है, और उनके तो मैनिफेस्टो में ही रहा इसको साफ करना। और अगर मैं कहूँ ये जो कांग्रेस का शासनकाल रहा या केजरीवाल जी का शासन रहा, तो उन्होंने यमुना माता कहाँ रखा था, इसे तो गंगा माता बता दिया था उन्होंने, नालों से ही जोड़ दिया था, सारे नाले इसी में आ रहे थे, लगातार गंदगी आ रही थी। तो लगातार यमुना माँ की जो स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी, और हमें बड़ा दुख होता था कि हम अपनी माता को इस अवस्था में देख रहे हैं। वो तो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि इसमें जहर बीजेपी वालों ने डाल दिया है हरियाणा से। उसी जो जहर था उसी को पीने के बाद तो मुझे लगता है कि सारी सीटें हार गए, जो लोगों को इस तरह की झूठ फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि नदी में जहर मिला दिया गया, आप लोग पियोगे तो मर जाओगे। हमारे इंजीनियर ने पकड़ लिया, अरे कौन सा पैराशूटर आपने भेज रखा था वहाँ पे, क्या वो मिला रहे थे और आपको फ़ोन कर रहे थे कि हमने जहर मिला दिया है। तो इस तरह की बातों से ही लोगों ने जान लिया कि आप विपक्ष में ही बैठने लायक हैं, सत्ता में रहने लायक नहीं है। और इनकी क्या योजना रही है इतने सालों में, इन्होंने कौन सी योजना बनाई? खाली एक ही बात कहा, चैनल पे बैठ गए, मुझे आप माफ कीजिए, मैं इस बार नहीं कर सका, अगले 5 साल मुझे और दे दीजिए, फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरह के छलावे। उनका तो ये भी कहना है कि मशीनें तो हमने लगवाई थी, एलजी ने हमें काम ही नहीं करने दिया। मशीनें क्यों नहीं रोटेट कर सकती थी? क्या उसका डीजल नहीं दे रहा था आपको एलजी? जो आपने मशीनों को जमीन पे क्यों नहीं उतारा? हम जब आते थे, हमसे तो यहाँ पे यमुना फाउंडेशन इतने टाइम से जुड़े हुए, लगातार आरती होती रहती, हमने तो कोई मशीन नहीं देखी थी। तो जब आपको मशीनें मिली तो आप उसे उतारते ना। और कैसे हो सकता है कि एलजी आपको रोक सकता है? आपको शराब नीति बनाने से तो नहीं रोका एलजी ने।
आपको जिस चीज़ की परमिशन थी वो तो करते, एमसीडी आपके पास में थी, आप उसकी पहल तो करते थे। एक भी डस्टबिन नहीं था यहाँ पे। अब यमुना फ्लड वालों ने भी लगाया हुआ है, और हम इवन हमारे 2 यमुना फाउंडेशन के भी लग रहे, तो कथनी करनी में अंतर होता है। 3 साल में हो जाएगी बाबूजी, यहाँ पे डुबकी लग जाएगी। मैं तो उससे पूर्व मान के चल रहा हूँ। जिस तरह से युद्ध स्तर पर सरकार अपनी योजनाएं बना रही है, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी बैठ रहे हैं, मंत्रियों का इन यमुना घाटों पे आना जाना हो रहा है, लोगों में रुचि बढ़ेगी, लोगों में भी इस तरह की भावना आएगी, तो ये मुझे लगता है 3 साल से पहले ही ना हो जाए। डिप्टी सीएम आए थे प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने निरीक्षण किया और बोले कि इस बार का जो छठ होगा वो इस यमुना में ही डुबकी लगाएंगे। क्या लग रहा है, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जिस ढंग से आप देखिए ना, एक भी पॉलीथीन नहीं दिखाई पड़ रही। नहीं तो इससे पहले यमुना फाउंडेशन जो तो यहाँ तो कर लेता था, लेकिन जो अंदर बह रही होती थी तो उसे नहीं निकाल पाता था। लेकिन अभी आप देखोगे तो एक भी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। और मशीनें सरकार के बनने से पहले ही स्टार्ट हो गई कार्यशीलता में, यानी दिखा रही थी कि हम काम करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये डायरेक्ट 4-5 मशीनें लगाना और इसको साफ करना तो नामुमकिन है। सबसे पहले तो 18 जो नाले इसमें गिर रहे हैं उसको बंद करना जरूरी था। देखो क्या होता है, सरकार को पहले वो एक्शन करना चाहिए। क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं उसके चरण होते हैं। तो यमुना की सफाई के लिए भी सरकार ने 4 चरण बनाए हुए हैं। पहला चरण है कि हम इसके अंदर जो गाद है वो निकालेंगे, जो मिट्टियाँ पन्नियाँ हैं, जो गंदगी है उसे हम सब बाहर निकालेंगे। फिर उसके दूसरे चरण की योजना बनेगी कि उसमें वो नालों के रोकने का काम करेंगे। फिर उसके बाद पानी के छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक रेत नहीं आएगी कभी भी जो माँ होती है निर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेत होती है वो गंदगी को दबा देती है। तो चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। ये नहीं कि जी आते ही हम नाला बंद करते। कैसे नाला बंद कर दोगे? वो अटैच फॉर्म में वो जाएगा कहाँ? दिल्ली को डुबाना है क्या हमें? ये तो बस विपक्ष में बैठे लोग कह देते हैं वैसे से। तो आपने क्यों नहीं कर लिया उस टाइम नाले बंद? आप भी तो सरकार में थे। आतिशी जो कह रहे हैं कि ये साफ करना नामुमकिन है, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे थे कि केजरीवाल को हराना नामुमकिन वाली बात है। वही बात मैं कहने चाह रहा था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मतलब मेरी पार्टी को नहीं हरा सकता, और पता लगा अपनी सीट हार गए। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को, डायरेक्ट इस तरह की बात उन्होंने कही। यही तो छलावा है ना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी मैं जनता पे राज करूंगा। ये कैसे हो सकता है भाई? जो राजा सही नहीं होगा उसे प्रजा उठा के फेंक देगी, और वही किया। आपको जिस मान सम्मान के साथ में ताज बना के रखा था और आपने ऐसी स्थिति कर दी कि आज आपको चरणों में फेंक दिया, आप अपनी सीट तक हार गए। तो कह रहे थे कि दिल्ली को मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। तो कहनी करनी में तो अंतर रहा ना। उन्होंने बना तो दिया, बिल्कुल पेरिस वगैरह में भरपूर चलता है, उन्होंने भी वही काम किया और ऐसी योजना बनाई कि आप खरीदेंगे एक के साथ एक फ्री मिलेगा, और वहां पे जो ठेका होगा वहां पे हम आपको बैठने की भी व्यवस्था देंगे। पूरा आपका रात में भी वो चलता रहेगा, प्रॉपर सीटिंग होगी, और वहां से जब पी के निकलेंगे तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा होगा और वो आपके मुंह में एक मशीन डालेगा और चेक करेगा कि आपने पिया है नहीं पिया। जब पता लगा पिया है तो आपका चालान भी काटेगा। यानी आप अंदर भी कमा रहे हैं, आप बाहर भी कमाने की योजना बना के बैठे हुए थे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया आपने की है, ये दिखाया है कि मेरी मानसिकता केवल क्या है, मैं कितना झूठ बोलूं, कितना मैं गमन कर लूं। यही इनकी जनता ने उनको क्यों नकारा? वो कह रहे थे कि मैंने दिल्ली में विकास की लहरें बहा दी, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, बस फ्री, इतना काम किया, फिर भी उनको जनता नकार दी। बिल्कुल, इतना अच्छा काम किया कि रोज हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जा रहे हैं, पता लग रहा है रोज छुरियाँ चल रही हैं स्कूलों के अंदर, जो स्थिति होती जा रही है। स्वास्थ्य में चले जाएं तो पता लगता है इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाया, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिल पाई है। जो दवाइयाँ उन्होंने खरीदी थी उससे घटिया स्तर की आवंटित किया तो है काम है, लेकिन यही काम है ना कि आपने दवा गलत दी, आपने हमारे युवाओं को नशीला बना दिया, आपने हमारे जो शिक्षार्थी हैं उन्हें पढ़ने से ज़रा दंगों में घसीट दिया। तो ये सब किया तो है, इसीलिए तो जनता ने आपको हराया। अगर आपने सही किया होता तो जनता तो आपको ताज बना के रखती है। जैसा कि आप छुरियों की बात किए, तो सवाल ये है कि सुरक्षा तो बीजेपी के हाथ यानी केंद्र सरकार के हाथ में, फिर भी छुरियाँ कैसे चल रही थी? अब बात आती है वहाँ पे सुरक्षा की। जब बच्चों को आप पढ़ाओगे नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा अंदर नहीं दोगे, बच्चों में मॉरलिटी नहीं जनरेट करोगे, तो बच्चे तो लड़ लेंगे ना। अब वहाँ पुलिस वाला थोड़ी खड़ा हुआ है आपकी क्लास के अंदर कि बच्चों लड़ना मत। जब हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कृति जाएगी, नहीं मिलजुल के रहना चाहिए, सही तरीके से रहना चाहिए, वो अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उन्हें पढ़ाया जाएगा, तो जब बाहर निकलेंगे क्यों गलत करेंगे? इससे पहले भी तो गवर्नमेंट रही है। अभी कुछ करीबन मुझे लगता है
2 महीने पहले वहीं सकरपुर स्कूल के बाहर में 9th क्लास के लड़कों ने एक दूसरे को छुरी मारी है। तो इस तरह की प्रक्रिया हो रही है। तो आप किस तरह के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं? आप पेरिस की बात कर रहे हैं, जिस गली में घुस जाओ वहीं पे सीवर बह रहे हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी, खाली जबान पे ही बनाओगे पेरिस। और हमें पेरिस क्यों बनाना? हम तो हिंदुस्तानी थे, हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रह दो। जहां पे लोग विदेशों से आते थे और वो कहते थे हमें हिंदुस्तान जाना है, हम क्यों कहते हैं कि मुझे पेरिस बनाना है, मुझे अमेरिका बनाना है? क्यों ही नहीं कहते? और ये लोग खासकर कहते हैं कि हिंदू क्या नाम, मैं यहाँ मस्जिद बनाऊंगा, मैं ये। अरे आप ऐसा करो ना, हिंदुस्तान ही मस्जिद और मंदिर बन जाए ना, जहाँ सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। सबका जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 11 सालों में, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, क्या लग रहा है कि वो बीजेपी करेगी? बिल्कुल करेगी। रीजन इसके 3 हैं। पहला ये है कि नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए, उनकी योजना है। दूसरा, यहाँ पे सेंटर में और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों एक है, मिल के चलेंगे। और तीसरी बात ये है कि मुझे लगता है जो तीसरी सरकार एमसीडी है वो भी कहीं बीजेपी की ना बन जाए, क्योंकि उसके विधायक जो हैं, इनकी केजरीवाल के जो विचार हैं, कार्य करने की पद्धति है, उससे बहुत नाराज हैं। तो उसमें से जो निगम पार्षद होंगे वो हो सकता है बीजेपी की तरफ पलायन करें और तीसरी सरकार भी दिल्ली में बन जाए। यानी हर स्टेट में केवल डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य होगा जहां ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी जी ने जो चुनाव से पहले गारंटी दिया है, वो क्या लग रहा है कि खरे उतर पाएंगे उस पर? बिल्कुल उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? लेकिन आतिशी मार लेना जो है, अभी से ही बोर्ड लगाना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि पहले ही कैबिनेट में बोला गया था कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। आज 6 मार्च हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं है। योजना बनेगी ना, उसका भी तो सारा आप पंजीकरण करोगे, ऐसे ही ले जाके पैसा बांट दोगे? हर चीज़ की प्रक्रिया होती है। आपने पंजाब में कितने दिनों बाद बांटी? 174 दिनों बाद बांटी ना, और दूसरे से अपेक्षा कर रहे हो तुरंत हो जाए, कैसे संभव है? उसके लिए योजना बनाई जाती है, कहाँ से फंड जनरेट होगा आपकी। इसी की वजह से तो आप देखो ना, डीटीसी घाटे में है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, जो भी डिपार्टमेंट आपके पास में थे वो सबको आपने घाटे में डाल दिया, क्योंकि आपकी कोई योजना थी, इसका पैसा वहाँ, उसका पैसा वहाँ, और जो पैसा बच जाए वो गबन के रूप में हम ले जाएं, हम गोवा ले जाएं, हम पंजाब में लगाएं, हम अपने शीश महल में लगाएं। पब्लिकों का कहना है, लोगों का कहना है, विपक्षों का कहना है कि मोदी जी के जो गारंटी है, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे, जब वो पूरा नहीं हुआ तो ये जो 2500 की बातें हो रहा है ये भी नहीं होगा। वो बड़े स्तर की बात थी वो, लेकिन ये जो छोटा स्तर है ये तो अचीव होगा ही होगा। और जो सरकार ने कहा है वो करेगी, योजनाएं बनाई जाएंगी उसके लिए, और सरकार ने पूरा खाका तैयार भी कर लिया है। आप भी देख रहे होगे कि क्रूज़ की बात आ गई, 6 किलोमीटर तक हम क्रूज़ इसमें चलाएंगे, और यमुना का कायापलट कुछ न कुछ आप भी चैनलों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से बात सुन रहे होंगे कि परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर भी लोग जब आ रहे हैं तो खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो जरूर अपना लक्ष्य वो जो होगा वो पूरा कर पाएंगे। 8 तारीख को महिलाओं के 2500 अकाउंट में जाएगा, 8 मार्च को। मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक जन सामान्य हूँ, दिल्ली वासी हूँ जो यहाँ रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि प्रक्रियाओं में देर हो सकती है, क्योंकि इसमें भी आपको चैनलाइज सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, योजनाएं बनाते हैं, पंजीकरण कराते हैं। अब ऐसे तो फंड किसी के नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता ना, तो वो उस चरणों को बनने में हो सकता है समय लग जाए। हाँ, चलिए ठीक है, पूरा होने की संभावना पूर्ण रूप से है। हम दिल्ली वासी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो भी सरकार ने कहा है वो होगा। लेकिन मैं अपनी माता रानी के लिए कहूँ तो ये जरूर होगा, ये सरकार भी करेगी, और जो जन भागीदारी के लोग हैं वो भी कहेंगे, दिल्ली वासी भी करेंगे। ये तो जरूर होगा, यानी अपना साफ जरूर होगा।